न्यूज शिखरांश, हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समाचार अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश, हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। नगर पालिका सभापति के खिलाफ लामबंद हुए कर्मचारी, मामला बालाघाट नगर पालिका का। सभापति वंदना बारमाटे और उनके पति स्वराज बारमाटे पर लगा नगर पालिका की स्थायी कर्मी यशवंत राणा को जान से मारने की धमकी देने और अध्यक्ष के चैम्बर में झापड़ मारने का प्रयास का लगा आरोप। सीएमओ सहित समस्त नगर पालिका के कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंच सौंपा ज्ञापन। पीड़ित कर्मचारी यशवंत राणा ने कोतवाली थाने में की मामले की शिकायत। अगर कार्यवाही नहीं होती है तो सोमवार को कामबंद हड़ताल पर जा सकते हैं समस्त कर्मचारी। 3 लाख के बिल को 19 लाख के फर्जी बिल बनाकर पास कराने पार्षद पति बना रहे थे दबाव। आपको बता दें कि स्वराज बरमाटे द्वारा मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत सभी वार्डों में शिविर लगाए गए थे, जिसका नगर पालिका द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया था। स्वराज बारमाटे ने उक्त कार्य का 19 लाख का बिल नगर पालिका में पेश किया था। जांच और प्रतिवेदन के आधार पर 3 लाख का शिविर में खर्च होना ही पाया गया, परंतु स्वराज बारमाटे और उनकी सभापति पत्नी वंदना बारमाटे 19 लाख के भुगतान के लिए ही स्थायी कर्मी यशवंत राणा पर दबाव बना रही थे। आपको बता दें कि यशवंत राणा की हाल ही दिनों में बाईपास सर्जरी हुई है और अध्यक्ष के चैम्बर में यशवंत राणा के साथ जो बदतमीजी हुई है वह इतना दबाव नहीं झेल पाए और उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया। नगर पालिका में इस प्रकार की घटना बेहद शर्मनाक। मेरा नाम यशवंत सिंह राणा। किस पद पे हैं आप? स्थायी कर्मी के पद पे हूँ। भंडार लिपिक हूँ, सामान्य प्रशासन लिपिक हूँ। जी बताएंगे, एक कुछ घटना घटी आज आपके साथ में, जिसको लेकर के आपने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया था। मैंने आज आत्महत्या करने का प्रयास किया था। 27 तारीख को मैं हार्ट पेशेंट हूँ और मेरा अभी बाईपास हुआ है। 27 तारीख को मैं अपने चेकअप के लिए हैदराबाद जा रहा था। उस बीच में स्वराज बारमाटे, जो ये निकाय की जो मैडम है वंदना बारमाटे, श्रीमती वंदना बारमाटे, उनके जो पति हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत वार्डों में शिविर लगाए थे। उसका उन्होंने 19 लाख रुपए का बिल दिए थे। इस कार्यालय द्वारा कोई आदेश उनको जारी नहीं किया गया था, ना हम किसके बोलने पे ये काम किया गया हमें ये नहीं पता था। उनके द्वारा जो 19 लाख रुपए का बिल लगाया गया, उसकी जांच करने के लिए सीएमओ साहब ने कहा था। उसको हमने नस्ती पे लेके पूर्ण रूप से राजस्व शाखा की ओर हमने भेजे थे कि हर वार्ड प्रभारी उसको जांच करके बताए कि उनके वार्डों में क्या शिविर लगा था, नहीं लगा था, कितने दिन था, उनकी जांच एवं प्रतिवेदन के आधार पे। और जैसा कि माननीय कलेक्टर महोदय के भी निर्देश है कि अगर आपके यहाँ ई टेंडर नहीं होते हैं तो अब जो कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की जो दरें हैं, उन दरों पे या उन दरों से 10% कम दरों पे कार्यालय के कार्य कराए जा सकते हैं। उस आधार पे हमने उनका पूरा परीक्षण किया 19 लाख रुपए के बिल का। उसमें सब इंजीनियर, संबंधित लिपिक, आरआई, पूरे समस्त वार्ड प्रभारी, सीएमओ सर, सभी कोई थे। उसमें ही पाया गया कि इनके द्वारा उतना काम नहीं किया गया था और 3 लाख रुपए मात्र उसने जीएसटी कर सही कलेक्टेड दर से 10% कम में उसका बिल बना, जिसको हम पुटअप किया गया। पर जब 27 तारीख को हमारे यहाँ पे कन्हैया जी रखे थे, जो मध्य प्रदेश शासन के निर्देश थे कि आपको हर जगह पे जन्मोत्सव मनाना, उस वक्त अध्यक्ष महोदय ने मुझे कही कि इनके कुछ बिल पेंडिंग है राणा, सीएमओ साहब से बोल के इनका चेक कटवा दूँ। मेरे द्वारा अध्यक्ष महोदय के सामने ही ये बताया गया था कि ठीक है मैडम, मैं देख लेता हूँ उनकी जो भी फाइल होगी। मैंने सीएमओ साहब को बताया कि सर अध्यक्ष जी का ये आदेश है। उन्होंने कहा कि इनकी जो भी फाइल कंप्लीट होगी वो फाइल लेकर के आ जाओ। मैं वो पूरी फाइलें साहब को दे दिया। उसमें ये वाली फाइल थी। उसके ऊपर से उनके पति जो स्वराज बारमाटे, उन्होंने मुझे बहुत गंदी कि तुम अपनी दुनिया भर की बातें की है। मैं ये क्लिपिंग आपके माध्यम से आपको भी अभी व्हाट्सअप करूँगा। जो आप पत्रकार हैं, कलेक्टर साहब को भी मैं पेन ड्राइव में बनाया हूँ, कलेक्टर साहब को भी दूंगा और ये मैंने पूरी शिकायत बनाया हूँ।
यानी माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री जी, कैलाश वर्गीय जी, माननीय हमारी जो सांसद है उनको, रामकिशोर कावरे जी, ये पूरा पत्र है जो मैं आपको दे रहा हूँ। और उनके द्वारा आज उनकी पत्नी के द्वारा अध्यक्ष कक्ष में मुझको बुलाया गया और कहा गया कि तू मेरे आदमी के FIR लिखा रहेगा। हालांकि मैंने कभी किसी को यह कहा नहीं था कि मैं उनकी FIR लिखाऊंगा। मैंने सिर्फ अपने जो मेरे साथ जो घटना घटित हुई उसके संबंध में मेरे द्वारा अध्यक्ष महोदय और मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय और जो इनके वरिष्ठ पार्टी के जो हैं उनको भी मेरे द्वारा उनको भी मैंने ये ऑडियो क्लिपिंग मेरे द्वारा उनको दी गई थी। उसके बाद भी उनकी मिसेज के द्वारा आज आया गया अध्यक्ष महोदय के सामने। वहाँ पे उपाध्यक्ष महोदय थे, सरिता सोनेकर जी थी और क्या बोलते हैं अपने जनप्रतिनिधि खगेश कावरे जी थे। ये सब उपस्थित थे। उनके सामने उनको कहा गया कि तू कौन होता है, तेरी औकात क्या है, तेरी मतलब ये स्थिति क्या है कि तू हमको कुछ बोल सकता है, तूने हमारी फाइल कैसे लिखा। हर फाइल पे दस्तखत करने या जांच करने और उसका भुगतान करने का मुझे अधिकार नहीं है। ये पूरे अधिकार गवर्नमेंट ने अध्यक्ष महोदय और सीएमओ साहब को दे के रखे। उनके द्वारा मुझे अध्यक्ष जी के सामने हाथ उठाया गया कि एक थप्पड़ मार दूँगा और मुझे मेरी बेइज्जती बिल्कुल सहन नहीं, इसलिए आज मैंने सुसाइड करने की कोशिश किया था। उसके बाद सीएमओ साहब, अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष महोदय, कारो भैया, शफकत भाईजान, इन सब ने मुझे पकड़ के समझाया और एक जगह पे ले जाके बैठा लिया और उसके बाद उन्होंने मुझे सही सलाह दी कि तुमको ये सब चीज़ें अपने वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष रखनी चाहिए। आज मैं अभी भी पूरे कर्मचारियों ने ये लेटर बना के दिए हैं कि आज मेरे साथ जो हुआ है कल उनके साथ भी हो सकता है। ये लेटर है, ये कापी भी मैं आपको दे रहा हूँ और बिल्कुल दूँगा। भैया मारपीट भी हुई है, ऐसा बोल रहे कि मारपीट नहीं, उन्होंने हाथ उठाया मेरे ऊपर, उन्होंने मारा नहीं मुझे, उन्होंने हाथ उठाया। उनका लड़का भी था वहीं पे और ये आज की नहीं है, इसके पहले भी इनके द्वारा कई बार इस टाइप की हरकतें की जा चुकी। अच्छा एक बात, ये अध्यक्ष वहाँ मौजूद थी, उनके सामने पूरी घटना, अध्यक्ष जी ने कुछ कहा नहीं आपको? अध्यक्ष जी ने अभी कुछ नहीं कहा, मेरे को सिर्फ माहौल को देखते हुए बोला कि राणा तुम बाहर चले जाओ, कल को कोई घटित हो जाएगी घटना करके। अध्यक्ष जी ने अभी उनको कुछ नहीं कहा। अब अध्यक्ष जी की जो प्रतिक्रिया है और मुख्य नगर पालिका अधिकारी की जो प्रतिक्रिया रहेंगी महोदय की, वो आप उनसे खुद ले सकते हैं। नहीं, इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है, एक अध्यक्ष के चेंबर में, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, मैं छोटा कर्मचारी हूँ भैया, वैसे भी सभापति महोदय ने बोल दिए कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम क्या लगता है भी एक अध्यक्ष महोदय के चेंबर में आपको बुलाया जा रहा है, इस प्रकार से डराया धमकाया जा रहा है? हो रहा है, ये कल भी होगा, दूसरों के साथ भी होगा। इसके पहले भी इनके पति ने कई बार फ़ोन पे बदतमीजी की, लेकिन हम लोग सिर्फ बर्दाश्त। मैं अकेला एक ऐसा नहीं हूँ जिसके लाइसेंस पे इनके पति ने काम किए हैं अरहद के नाम से, उसको भी उन्होंने गाली बकाया, अकाउंट में भी इन्होंने गाली बकाया। किसके नाम से लाइसेंस करके सप्लायर है, उसको भी उन्होंने गाली बकाया, स्वराज बार माटे क्या लगता और है? बोलता है कि मैं तेरी नौकरी ले लूँगा, तेरी को लोकायुक्त से पकड़ा दूंगा। तो ये सब बातें क्या उनका कहना है ऐसे कि सभापति आप को जिनकी पद में रहना गवर्नमेंट है तो चाहिए? कुछ भी कर सकते हैं, वो उनका कहना है। जिनके स्वराज बारमाटे जी का कहना है हमारी गवर्नमेंट है, हम चाहें तो तेरे को लोकायुक्त में पैसे, और उसके लिए अगर कभी मेरे को भविष्य में कुछ होता है तो उसकी पूरी जवाबदारी वंदना बारमाटे, स्वराज बारमाटे और उनके पुत्र सानू की रहेगी। ये हमारे ऑफिस के भंडार शाखा के सहायक लिपिक श्री यशवंत राणा जी के साथ एक जनप्रतिनिधि के पति, पार्षद पति श्री स्वराज बारमाटे द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया और 27 तारीख को 3 दिन पहले भी दूरभाष पर अभद्रतापूर्वक व्यवहार करके गाली गलौज किया गया। आज पुनः इसकी पुनरावृत्ति हुई और सभी के सामने गाली गलौज किया गया और अभद्रता से व्यवहार किया गया और मारने की धमकी दी गई। इसके संबंध में समस्त कर्मचारी यहाँ पर एकत्र होकर कलेक्टर साहब, एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। सर, जो जानकारी मिली है कि जो आपके कर्मचारी हैं उनको नगरपालिका अध्यक्ष के कक्ष में बुला करके उनके साथ में अभद्रता की गई और मारने का प्रयास किया गया उनके साथ में। जी हाँ, ये मुझे जानकारी बाद में मिली है कि नगरपालिका अध्यक्ष के कक्ष में बुलाया गया और उनके साथ अभद्रपूर्वक गाली देकर और मारने का प्रयास किया गया। इसकी थाने में भी शिकायत करेंगे आप लोग? थाने में शिकायत शायद कर दी गई है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। बाकी एसपी साहब को भी लेटर दे दिया गया, कलेक्टर साहब को भी दे दिया गया। कुछ सोमवार को आप लोग काम बंद का निर्णय लिया है क्या? अभी कर्मचारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम हड़ताल करेंगे, हम अभी चर्चा करेंगे, इसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। आज हमारे नगर पालिका के एक कर्मचारी यशवंत राणा जी, उनके साथ मूल घटना क्या हुई है वो तो अध्यक्ष जी के चैम्बर में हुई है, उसकी जानकारी पुख्ता मेरे पास नहीं है, पर घटना बहुत गंभीर होगी और बड़ी होगी, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे कर्मचारी का रवैया था, उनके हाथ में एक सुसाइड नोट था और वो बहुत ही आक्रोशित थे, भयभीत थे और वो बार बार ये बोल रहे थे कि मेरे साथ में धक्का मुक्की की गई, मारपीट की गई, अध्यक्ष जी के सामने की गई और अध्यक्ष जी ने कुछ बोला नहीं, अब मैं इतने दबाव में काम नहीं कर सकता,
मुझसे फर्जी बिल पर साइन कराया जा रहा है, जो अनुचित है। अब मैं मर ही जाऊंगा, तो मैंने भी रोका कि मरना कोई समस्या का हल नहीं है। और मैं तो इस घटना की निंदा करता हूं, और निंदा इसलिए करता हूं कि ये पूरी घटनाक्रम माननीय अध्यक्ष जी के चैम्बर में हुई। ये घटना क्यों हुई, उनको इस तह तक जाना पड़ेगा। और आज अगर हमारा कर्मचारी सुसाइड नोट लिख करके जा रहा है, उसको अच्छा हो गया, दूसरे लोगों ने पकड़ लिए, समझा लिए। कल को कोई कर्मचारी अगर कर ले तो किसका जाएगा? उसके परिवार का जाएगा, वो कर्मचारी का खुद का व्यक्तिगत नुकसान होगा। जिस मैटर को लेकर के ये विवाद उत्पन्न हुआ, जैसा उन्होंने स्पष्ट यहाँ पर सबके सामने 50 लोगों के सामने बोला है कि मुझसे फर्जी बिल पर साइन कराया जा रहा है, तो माननीय अध्यक्ष जी यहाँ फर्जीवाड़ा कराने थोड़ी बैठी है। जो भी सत्यता है, सत्यता की जांच होनी चाहिए, उस कर्मचारियों का भी संरक्षण होना चाहिए। और जो भी सभापति है, माननीय सत्ता पक्ष के पार्षदगण हैं, यदि ऐसा कोई अनुचित कार्य कर रहे हैं तो उन पर भी अंकुश लगना चाहिए। और पार्षदों का भी सम्मान रहे, कर्मचारियों का भी सम्मान रहे। दोनों की कार्य प्रणाली अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं, तब जाकर ये संस्था चलती है। न्यूज शिखरांश मासिक पत्रिका और चैनल का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द ही विस्तार किया जा रहा है। प्रत्येक जिला स्तर पर जिला प्रतिनिधि नियुक्त करना है, केवल पत्रकार ही संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7987744194।